हरे कृष्णा। तो हर साल में आने वाली 24 एकादशियों में से सबसे बड़ी एकादशी पांडव निर्जला एकादशी इस महीने 7 जून को आने वाली है, जो कि हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। तो सबसे पहले आपको निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुनाते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है, पांचों पांडवों में से सबसे शक्तिशाली पांडव भीम, उनको हर समय कुछ ना कुछ खाने को चाहिए ही था। तो एक बार भीम ने अपने पितामह श्रीला व्यास देव जी से बोला कि मेरे सारे परिवार के सदस्य साल में आने वाले 24 एकादशियों का पालन करते हैं। यहाँ तक मेरे भ्राता युधिष्ठिर ने भी मुझे एकादशी के व्रत का पालन करने को कहा, लेकिन मैं एकादशी के व्रत का पालन नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मुझसे मेरी भूख बर्दाश्त नहीं होती। तो कृपा करके आप मुझे इस विषय में कुछ बताएं। तो ये सब सुनकर पितामह ने भीम को कहा कि हे भीम, अगर तुम्हें नरक जाने से बचना है तो प्रत्येक महीने में आने वाली दोनों एकादशियों का पालन तुम्हें करना ही होगा। तो यह सुनकर भीम ने कहा कि हे पितामह, हर महीने में आने वाली दोनों एकादशियों का पालन मैं नहीं कर सकता क्योंकि यह मेरे लिए संभव नहीं है। इसलिए आप मुझे कोई ऐसे व्रत के बारे में बताइए जिस व्रत के रखने से मैं नरक जाने से भी बच जाऊं और मेरा जीवन मंगलमय हो जाए। तो इस पर व्यास देव जी ने कहा कि हे भीम, प्रत्येक वर्ष में आने वाले ज्येष्ठ मास में आने वाली एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी भी कहते हैं, इस दिन खाने के साथ साथ जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो इस दिन कुछ भी खाने या पीने से व्रत भंग हो जाता है, परंतु जो मनुष्य ये व्रत नियम पूर्वक पालन कर लेता है उसे साल में आने वाली हर एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु ने मुझे कहा था कि जो भी इस व्रत का पालन करेगा वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। तो इस दिन से भीम ने भी इस व्रत का पालन करने का निश्चय किया। तो दोस्तों, इसमें व्रत के फल का क्या मतलब है? जो भगवान के भक्त होते हैं उन्हें व्रत के बदले में कोई भी प्रकार के फल की आवश्यकता नहीं होती। तो फिर भी अगर आप किसी प्रकार के भी फल की इच्छा रखते हैं तो आप सिर्फ यही इच्छा रखिए कि भगवान हमें अपनी भक्ति में लगाए रखे और अपनी सेवा दे, ताकि हम उनके आदेशों का पालन करके उन्हें आनंद प्रदान कर सकें। क्योंकि भीम ने भी इस एकादशी के व्रत का पालन करना शुरू किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। तो एकादशी का असली उद्देश्य ये होता है कि इस दिन हम कोई फालतू कार्य ना करें और उस कार्य का समय बचाकर इस समय को भगवान के श्रवण, कीर्तन और सेवा में लगाएं। तो साइंटिफिकली भी फास्टिंग करने के बहुत फायदे होते हैं। साइंस भी ये कहती है कि हर 15 दिन के बाद अगर हम अपने शरीर को भूखा रखते हैं तो हमारे शरीर के सेल्स को खुद को रिपेयर करने का टाइम मिल जाता है। तो साथ ही साथ हमारी बॉडी डिटॉक्स भी हो जाती है। तो देखा आपने दोस्तों, एकादशी की फास्टिंग करने से हमें दोनों आध्यात्मिक और भौतिक के फायदे प्राप्त होते हैं। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि अगर आप एकादशी का पालन नहीं करते हैं तो आने वाली 7 जून से आप एकादशी का पालन करना आरंभ कर सकते हैं। तो कृपया आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली 6 जून तक यह वीडियो सभी तक पहुंचा दें। तो चलिए अभी के लिए अलविदा लेते हैं, मेरे कीर्तन करने का टाइम हो गया है। हरे कृष्णा।